सहारा जो किया है और वो दुख की बात है कि लाखों जो उसमें बेनिफिशियरी थे उनके पैसे फंसे हैं। सरकार को इस पे कदम उठाने चाहिए थी लेकिन नहीं उठाया उन्होंने, तो इसका जवाब तो है जनता देने वाली है और देगी। नमस्कार, मैं मुकेश कुमार, आप देख रहे हैं वीडियो न्यूज़ चैनल। एक निर्दलीय प्रत्याशी ने भी नामांकन किया है, आइए उनसे बातें करते हैं। लड़ेंगे, जीतेंगे, लड़ेंगे, जीतेंगे, लड़े हैं, जोर से बोलिए। लड़ेंगे, जीतेंगे, लड़े हैं, जीतेंगे, हम सब एक है, हम सब एक है, हम सब एक है। संजय सानी जिंदाबाद, 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 संजय सानी जिंदाबाद, जिंदाबाद। सर, हम लोग संघर्ष करने वाले लोग हैं और हम संघर्ष करके यहाँ तक पहुँचे हैं और हमारे समाज की जो स्थिति बनी हुई है तो घर बैठने से काम नहीं चलने वाला है, इसलिए हम जैसे लोगों को आगे आना पड़ेगा और यही सोच करके मुजफ्फरपुर लोकसभा चुनाव में हम लोग कदम रखे हैं और लड़ेंगे और जीतेंगे। हमारी जो समस्या है, जनता की जो समस्या है, हम उसके लिए आवाज़ उठाएंगे, अंदर भी और बाहर भी, सड़क पर भी, सदन पर भी। इसलिए हम लोग सभी लोग निर्णय लिया है कि निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे और आज हमने नॉमिनेशन किया है। क्या विधानसभा भी लड़ते हैं आप, फिर लोकसभा लड़ रहे हैं? संघर्ष है, आप विधानसभा लड़ सकते हैं, लोकसभा लड़ सकते हैं, पंचायत चुनाव लड़ सकते हैं, वार्ड सदस्य का चुनाव लड़ सकते हैं, आपका अधिकार है। और आप लड़ाई जब कर रहे हैं तो लोकसभा विधानसभा क्या मतलब रखता है, आप लड़ रहे हैं मतलब बस। क्या लगता है आपको कि किससे सीधे टक्कर होगी? बीजेपी भी है मैदान में और कांग्रेस के भी प्रत्याशी मैदान वो दोनों प्रत्याशी तो फेल है, क्योंकि वो दोनों पहली बात तो बाहर ही है, दूसरी बात ही कि अदला बदली किया है। जो उसके प्रत्याशी उन्होंने लिया है और दूसरे का प्रत्याशी दूसरे ने लिया है, तो वो कोई काम का नहीं है। तो इस बार निर्दलीय ताकत दिखेंगे और निर्दलीय काम करके दिखाएगा मुजफ्फरपुर में। काम करेंगे? मैं पूरे ताकत के साथ, मेरा काम रहा है, करेंगे नहीं, मैं तो काम कर रहा हूँ। वो लोग पार्टी में आए हैं, टिकट लिया है, तब चुनाव में आए हैं। मैं तो पहले से काम कर रहा हूँ। आज मैं पहली बार यहाँ लड़ने नहीं आया हूँ चुनाव, या काम तो मेरा पहले से चल रहा है। तो मेरा काम ज़मीन पे है, चाहे वो प्रवासी मजदूरों की सवाल की बात हो, या मनरेगा मजदूरों की सवाल की बात हो, या बच्चों की शिक्षा की बात हो, या बुजुर्गों की पेंशन की बात हो, उनके अधिकार की बात हो, महिलाओं के सम्मान की बात हो। मैं उन क्षेत्र बहुत बड़ा क्षेत्र, उसमें क्या कुछ मुद्दा रहेगा? मेरा तो विकास का मुद्दा है, शिक्षा का मुद्दा है, रोजगार का मुद्दा है, भ्रष्टाचार का मुद्दा है। तो ये मुद्दा का तो कमी नहीं है हमारे देश में। एक सहारा का मुद्दा भी भ्रष्टाचार में जा रहा है, उसके बारे में कुछ कहेंगे? सहारा जो किया है और वो दुख की बात है कि लाखों जो उसमें बेनिफिशियरी थे उनके पैसे फंसे हैं। सरकार को इस पे कदम उठाने चाहिए थी लेकिन नहीं उठाया उन्होंने, तो इसका जवाब तो है जनता देने वाली है और देगी। लेकिन हम जैसे लोग अगर जीत के आते हैं तो हम अंदर भी लड़ाई लड़ेंगे और बाहर भी लड़ेंगे उनके अधिकार के लिए। जी हाँ, निर्दलीय लड़ रहा हूँ मैं। क्या पूरा परिचय हो गया? मेरा नाम संजय साहनी है और संजय कुमार। कहाँ के रहने वाले हुए? कुडनी विधानसभा से हूँ, रत्नौली पंचायत मेरा घर है। मेरा काम संघर्ष करना है और मैं आज संघर्ष करने के लिए सिर्फ नहीं आया हूँ, मैं पहले से संघर्ष कर रहा हूँ और सड़क पे संघर्ष कर रहा हूँ। लेकिन हमें लगता है कि सड़क से साथ साथ अंदर भी, संसद में भी संघर्ष होना चाहिए। और जो लोग संसद में जाते हैं वो ना लड़ रहे हैं, ना जनता का काम कर रहे हैं, ना संघर्ष कर पा रहे। तो इसलिए हम लोग चुनाव में भी आए हैं, और चाहे वो प्रवासी मजदूरों की बात हो, या मनरेगा मजदूरों की बात हो, या फिर बच्चों की शिक्षा की बात हो, या भ्रष्टाचार की मुद्दा हो, जिन भी इस तरह की समस्या है, मैं सभी पे आवाज़ उठाता रहा हूँ। और मैं अब चुनाव में भी आया ताकि मैं अगर जीतूंगा तो अपने जनता के लिए, अपने समाज के लिए बहुत अच्छा काम करूंगा। और पहले से कर रहा हूँ संघर्ष, मेरी ताकत मिल जाएगी और ज़्यादा काम करके दिखाऊंगा। क्या कुछ रहेगा लोकसभा, मुजफ्फरपुर लोकसभा क्षेत्र के लिए? यहाँ तो समस्या का कमी नहीं है, मुद्दा का कमी नहीं है। आप जिधर जाइए त्राहिमाम मचा हुआ है। मैं जिधर भी जाता हूँ, गायघाट ब्लॉक हो या कोई भी ब्लॉक में जाता हूँ, वहाँ के जनता त्रस्त है बिल्कुल। वो बोल रहे हैं नेता कैसा होता है हम लोग तो देखे भी नहीं है, हम सिर्फ चुनाव में देखते हैं। ऐसे ऐसे बात आ रही है तो वो नेता फिर काम क्या कर रहे होंगे जो उनको दिखाई नहीं देता। नेता कभी क्षेत्र में नहीं जाते, उनके लिए आवाज़ नहीं उठाते हैं। मुख्य 3 मुद्दा क्या रहेगा जिनको आप मजबूती से उठाएंगे? शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, और ये 3 मुद्दा महत्वपूर्ण है हमारे लिए। शिक्षा जरूरी है बच्चों की, रोजगार युवाओं को जरूरत है, और स्वास्थ्य तो सभी को जरूरत है। तो ये 3 मुद्दा है हमारा, और भ्रष्टाचार चौथा मुद्दा तो है ही। निर्दलीय आप? जी हाँ, मैं निर्दलीय लगा हूँ। मेरा नाम संजय साहनी और संजय कुमार है। क्या कहेंगे, इतनी बड़ी बड़ी पार्टियां हैं, महागठबंधन है, एनडीए है, इन सब के सामने किस तरह? यही तो नया चीज़ होने वाला है, नया चीज़ करना चाहिए ना इंसान को। तो हम लोग नया चीज़ कर रहे हैं, वो तो बहुत पहले से चल रहा है। बीजेपी वगैरह वगैरह, आरजेडी या महागठबंधन जो भी पार्टी चल रही है वो पहले से चल रहा है। तो नया कुछ होना चाहिए ना अपने देश में। तो नया मतलब कि एक अगर अंतिम व्यक्ति जो अंतिम पायदान पे खड़े हैं वो लोग अगर लोकसभा में आते हैं और वो भी निर्दलीय, तो वो एक नया चीज़ होगा। और मैं वही नया चीज़ करने के लिए कदम बढ़ाया हूँ, और मैं अपने समाज के लिए, अपने जनता के लिए, आगे क्षेत्र के लिए मैं संघर्ष करूँगा, लड़ूंगा, जीतूंगा।